एक ज्ञानी साधु गंगा नदी के किनारे रहते थे। वो अपनी दया और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते थे। साधु अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में सादा जीवन बिताते थे। वो दोनों बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन साधु ने एक छोटे से चूहे को जाल में फंसा हुआ पाया। उन्होंने धीरे से चूहे को आजाद कर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ, चूहा एक सुंदर लड़की में बदल गया। साधु और उनकी पत्नी हैरान रह गए। ये कोई मामूली चूहा नहीं था। तुम कौन हो बच्ची? साधु ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी। लड़की डरी हुई और कंफ्यूज्ड थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होंठ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो कैसे लड़की बन गई। एक पल में वो एक छोटा चूहा थी और अगले ही पल एक इंसान। उसे सिर्फ एक छोटे से चूहे होने की याद आ रही थी। वो अपने छोटे से बिल में सुरक्षित महसूस करती थी। साधु समझ गए कि वो सच कह रही है। उन्होंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। साधु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे सहारा दिया। घबराओ मत बच्ची, उन्होंने प्यार से कहा। हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। तुम हमारे साथ रह सकती हो। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यहां तुम सुरक्षित हो। साधु और उनकी पत्नी ने लड़की का नाम माया रखा। यह नाम उसे एक नई पहचान और एक नया जीवन देने के लिए था। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। माया को प्यार और देखभाल मिली जो उसने कभी नहीं सोची थी। माया उनकी दया के लिए आभारी थी। उसने अपने नए परिवार को दिल से स्वीकार किया। उसने वादा किया कि वो एक अच्छी बेटी बनेगी। माया ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, एक जादुई दुनिया में। साल बीतते गए और माया एक सुंदर युवती बन गई। वो दयालु, बुद्धिमान और टैलेंटेड थी। साधु और उनकी पत्नी उस पर गर्व करते थे। वो माया के लिए सबसे अच्छा चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि अब उसका विवाह करने का समय आ गया है। साधु ने उसके लिए एक सूटेबल वर की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने शक्तिशाली राजाओं, अमीर व्यापारियों और यहां तक कि बुद्धिमान विद्वानों पर भी विचार किया। लेकिन माया ने हर रिश्ते को ठुकरा दिया। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी क्यों। उनमें से कोई भी उसे सही नहीं लगा। सेक्शन 4, सर्चिंग फॉर अ हस्बैंड। एक दिन एक छोटा सा डरपोक चूहा साधु की कुटिया में आया। वह बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। माउस, मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी के लिए पति ढूंढ रहे हैं, चूहे ने स्क्वीक्ट किया। साधु अम्यूज्ड हुए और मुस्कुराते हुए बोले, साधु, हाँ छोटे चूहे, लेकिन तुम क्या सोचते हो कि तुम सूटेबल हो? उन्होंने प्यार से पूछा। चूहे ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला। चूहा सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी सच्चाई और ईमानदारी को दर्शा रही थी। माउस, मैं भले ही छोटा हूं, लेकिन मैं ईमानदार, मेहनती हूं और मैं माया से अनकंडीशनली प्यार करूंगा। मैं उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। माया, जो पास ही सुन रही थी, उसे चूहे की बातों से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने पावरफुल लोगों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन यह सिंपल चूहा अलग लग रहा था। उसकी सादगी और सच्चाई ने माया का दिल जीत लिया। माया ने सोचा, शायद यही सच्चा प्यार है। उसने चूहे की ओर देखा और मुस्कुराया। साधु ने भी यह देखकर संतोष की सांस ली। सेक्शन 5, अ माउसेस प्रपोजल। माया आगे आई। माया, पिताजी, मैंने अपना फैसला कर लिया है, उसने कहा। मैं इस चूहे से शादी करूंगी। साधु चौंक गए। वो अपनी बेटी की चॉइस नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें माया के फैसले पर भरोसा था। वो शादी के लिए मान गए। जैसे ही माया ने हाँ कहा, चूहा ट्रांसफॉर्म होने लगा। वो एक सुंदर युवक में बदल गया, उतना ही सौम्य और दयालु जितना माया को अपने बचपन से याद था। पता चला कि वो एक राजकुमार था जिसे चूहा बनने का श्राप मिला था। माया के प्यार ने श्राप तोड़ दिया था। सेक्शन 6, ट्रू हैप्पीनेस। माया और राजकुमार की शादी एक भव्य समारोह में हुई। यह शादी न केवल उनके प्रेम की जीत थी, बल्कि उनके साम्राज्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। हर कोई इस खुशी के मौके पर शामिल हुआ और उनके लिए दुआएं की। वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे, जिससे साबित होता है कि सच्चा प्यार सब कुछ जीत लेता है। उनके जीवन में हर दिन एक नई खुशी और रोमांच लेकर आता था। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे। माया को एहसास हुआ कि वो अपीयरेंसेस और स्टेटस के आधार पर लड़कों को रिजेक्ट कर रही थी। उसे समझ में आया कि असली खुशी और सच्चा प्यार बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में होता है। वो अपनी असली नेचर भूल गई थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने अपने असली स्वभाव को खो दिया था और बाहरी दुनिया के दिखावे में फंस गई थी।
माया की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए। हमें हमेशा खुद को और दूसरों को स्वीकार करना चाहिए कि वे वास्तव में क्या है, न कि हम उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। यह आत्म स्वीकृति और दूसरों की स्वीकृति ही सच्ची खुशी का मार्ग है। सच्ची खुशी भीतर से आती है, न कि बाहरी दिखावे या पोजेशन से। यह खुशी तब मिलती है जब हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं।